परफॉर्मेंस इस कदर करो कि बाहर देश वाले भी तुम्हारे मुरीद हो जाएं। हाँ, परफॉर्मेंस इस कदर करो कि तुम्हारे दुश्मन देश भी मुरीद हो जाएं। वही तो क्या यार संजू सैमसन ने। उससे पहले संजू सैमसन के जितने भी हेटर्स थे वो सारे के सारे संजू सैमसन को बाहर करने की मांग कर रहे थे, और वह बाहर भी थे। पिछले कई मैचों में वो बाहर चल रहे थे, लेकिन उसने अपने परफॉर्मेंस से अपने हेटर्स को जवाब दिया। जवाब ही नहीं बल्कि आज उसके हेटर्स और उसके फैंस पिछले 2 दिनों से उसके तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि उनके बाहर देशों के, दुश्मन देशों के जो हेटर्स थे, जो टीवी में बैठ के उसकी बार बार बुराई कर रहे थे, उसके आलोचक थे, सब आज उसके मुरीद हो गए हैं, उसके परफॉर्मेंस के मुरीद हो गए हैं। इस कदर मुरीद हो गए हैं कि आज उसमें रोहित शर्मा की झलक देख रहे हैं। जी हाँ, वो पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर बोलो या फिर वो रिटायर क्रिकेटर बोलो या फिर सट्टेबाज प्लेयर बोलो या 2-4 रुपए के लिए बिकने वाले प्लेयर बोलो, वो बोल रहे हैं कि मुझे संजू सैमसन में रोहित शर्मा की झलक नज़र आ रही है। उसकी सारी शॉट्स में उतनी टाइम नज़र आ रही है कि जिस प्रकार रोहित शर्मा खेलते थे तो उसे उसके बल्लों में बॉल जो आती थी ना, उसे टाइम उससे ज़्यादा मिलता था, कई प्लेयरों से ज़्यादा उसे टाइम मिलता था। उसी प्रकार संजू सैमसन को भी टाइम मिल रहा है। हाँ मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा उसे टाइम। वो इंडिया का प्लेयर है, वो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, क्योंकि वह इस मिट्टी का प्लेयर है जो कभी बिकेगा नहीं। और तू तो यार क्या ही बोलूँ तुम्हारे लिए, चंद पैसों के लिए तूने अपनी ऐसी की तैसी करवा लिया है। मैंने देखा था यार, सूर्य कुमार यादव को भी बदलते हुए देखा था, उसके इंटरव्यू मैंने देखा था। वह बोलता है क्या मैं अभिषेक शर्मा की जगह उसे खिला दूं, क्या तिलक वर्मा की जगह मैं उसे खिला दूं। लेकिन वही बंदा यार जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ संजू सैमसन मैच जिताता है ना यार, वो बंदा उसके सामने टोपी खोल के सिर झुकाता है और कहता है कि जो भी हो तुम ही हो यार। इसे ही कहते हैं कर्मा, लौट के वापस आता है। आज जिसे तुम मैच में खिलाना नहीं चाहते थे, आज उसके सामने तुम सिर झुका रहा है। ये बताया संजू सैमसन ने वो तो कितने बड़े प्लेयर है और क्यों इतने बड़े प्लेयर है। वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। लासिफ लतीफ़ साहब कहते हैं कि संजू सैमसन ने जिस प्रकार बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद भी वह बहुत दिनों से टीम से बाहर चल रहा था। यदि वही बंदा हमारे टीम पाकिस्तान में होता ना, उसकी लगभग 5 सालों तक सीट पक्की हो जाती। वह कहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर संजू सैमसन के लिए कि वह 5 सालों तक उसकी सीट कंफर्म हो जाती। वह परफॉर्मेंस करे या ना करे, वह फिर भी 5 साल तक खेलता। हाँ ऐसा ही तो हुआ था यार, जब संजू सैमसन ने बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी थी, उसके बाद भी वह टीम में जगह पाने के लिए तरस रहा था। कभी जितेश शर्मा खेलता था तो कभी ओपनिंग में जगह नहीं मिलती थी, कभी मिडल ऑर्डर में जगह मिलती थी। इसकी जगह भी मिलती थी तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ओपन करता था तो कभी मिडिल ऑर्डर में खेलता था, कभी लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता था। जब उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में जब उसका परफॉर्मेंस ख़राब होता है ना यार, उसके वजह से जो बंदा यार वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होता है, वो ओपन बल्लेबाजी करेगा, विकेट कीपर करेगा, वह बंदा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, वर्ल्ड कप से बाहर बैठ रहता है, पानी की बोतलें ढोता है। लेकिन जब उसी बंदा को मौका मिलता है, वह नामीबिया के खिलाफ आता है, 22 रन बनाते हैं, 3 चौका 1 छक्का मारता है। उसके बाद फिर दूसरे मैच में 25 रन बनाता है 15 गेंद खेल करके। उसके बाद जब मौका मिलता है बड़े मैचों में परफॉर्मेंस करने का, 97 रन की नाबाद पारी खेलती है, 12 चौका और 4 छक्का मारता है और अपने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाता है। उसने विराट का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है, चेस करते हुए सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है। अब तक इंडिया के लिए चेस में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर जस्ट विराट कोहली थे, जिसने 77 रन बनाया था, और संजू सैमसन ने 97 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारत के लिए सबसे ज़्यादा चेस में रन बनाने वाला प्लेयर बना। यदि किस्मत हो तो संजू सैमसन जैसी हो यार। सोचो वो बंदा शांत रहता है, वो बंदा में ना ही एटीट्यूड दिखाता है, वो ना ही चिंगम चबाते आता है, ना ही चिंगम चबाते जाता है। वो आता है, परफॉर्मेंस करता है, अगर आउट भी हो जाता है तो वो शांत जाता है, और नॉट आउट भी होता है तो वो शांत ही जाता है। उसमें एग्रेशन नज़र नहीं आती है। जो एक प्लेयर है जो हमेशा विराट कोहली की कॉपी करने में लगा रहता है, परफॉर्मेंस तो हो नहीं रहा, पर वह उसे ही बैठाने के बारे में सोच रहा था, आज उसी के सामने सिर झुका रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप समझ सकते हो यार उस प्लेयर के बारे में।